हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारे एनडीए मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग ऑल जितने भी डेट है, इंपॉर्टेंट डेट जो एग्जाम में एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं डेट, वो डेट के बारे में जानेंगे कि जैसे 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये। और वो भी डेट में क्या देखेंगे कि वो डेट देखेंगे मतलब जनवरी मंथ का जो जितने भी डेट है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट जो भी है इसे मैं देखूंगा आज, ये इम्पोर्टेंट डे विथ टाइम एंड शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट विथ टाइम एंड शॉर्ट ट्रिक के साथ है। चलिए, उससे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा आपके सामने, ये अब्दुल कलाम जी का है। क्या कहते हैं ये कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल्स अवॉइड रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड। जितने भी बर्ड है वो क्या करते हैं, शेल्टर फाइंड करते हैं ड्यूरिंग रेन के समय। ठीक है ना, बट ईगल्स क्या करते हैं कि अवॉइड रेन, रेन को अवॉइड करते हैं और फ्लाइंग अबव द क्लाउड, और बादलों में ऊंचा उड़ते हैं। उसी तरह प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक द डिफरेंस। कॉमन प्रॉब्लम जो होता है वो कॉमन होता है, बट एटीट्यूड जो है वही हमें डिफरेंट बनाता है। ठीक है, जो हमारे पास एटीट्यूड होता है किसी चीज का करने का, वही हमें क्या करता है, डिफरेंस बनाता है, डिफरेंट बनाता है दूसरों से। ठीक है, तो प्रॉब्लम सबके पास कॉमन होता है लेकिन एटीट्यूड ही हमें डिफरेंस बनाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डे विथ टाइम एंड शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा डेट बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में इस सबको कैसे याद करना है उसका शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को कौन सा दिन होता है, तो डीआरडीओ डे। ठीक है ना, डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है कब, तो 1 जनवरी को। और डीआरडीओ हिंदी कहते हैं इसका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है ना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका हिंदी हो गया डीआरडीओ का। ठीक है ना, डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताऊंगा। डीआरडीओ के बारे में जो भी मतलब जानकारी मेरे से हो सकती है वो सब जानकारी आपको मैं देने की कोशिश करूंगा इसमें। चलिए, तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं, अबाउट ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म जानेंगे कि डीआरडीओ होता क्या है। ठीक है, तो डीआरडीओ जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये इसका डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो गया। इसका हिंदी भी मैंने पीछे बता चुका हूँ कि इसका हिंदी क्या है, तो इसका हिंदी जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मोटो क्या है, तो देखिए मोटो क्या है, तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज मतलब बालस्य मूल्य विज्ञानम, बालस्य मूल्य विज्ञानम इसका जो है मोटो है ये। चलिए देखते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो देखिए हेड क्वार्टर जो है इसका वो कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। इसका स्थापना कब हुआ था, फाउंडेड, तो इसका फाउंडेड जो है 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का फाउंडेड कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। ठीक है, डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है, तो डीआरडीओ का चेयरमैन जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन है, तो राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो लखनऊ में है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटो क्या है, तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज मतलब बालस्य मूलम विज्ञानम, बालस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है, इसका सीख देने वाली बातें हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर के बारे में बता दिया, न्यू दिल्ली में है। स्थापना इसका जो फाउंडेड था वो 1958 में हुआ। चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी है। और पता ही है राजनाथ सिंह डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, डिफेंस की क्या है, मिनिस्टर है। चलिए 1 जनवरी हो गया। 1 जनवरी के बाद आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को देखिए क्या है, 4 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड बेरिल डे मनाते हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड बेरिल डे, वर्ल्ड ब्रेले डे। ठीक है ना, वर्ल्ड ब्रेले डे। इसमें कोई खास बात जानने वाली नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि 1 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, चलिए 9th ऑफ जनवरी को क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को नॉन रेजिडेंट इंडियन डे मनाते हैं। ठीक है ना,
प्रवासी भारतीय दिवस हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, ठीक है ना, प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बारे में जानते हैं क्या है ये नॉन रेजिडेंस इंडियन डे, क्या है जानते हैं इसके बारे में, अबाउट ऑफ इट। तो देखिए ये क्या है, तो द डे सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन 9th of January 1915। ये जो हम मनाते हैं, ये जो हम मनाते हैं क्या, नॉन रेजिडेंस इंडियन डे, नॉन रेजिडेंस इंडियन डे जो हम मनाते हैं, ये हम सेलिब्रेट करते हैं किस चीज के लिए? तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के वापस लौटने से, अफ्रीका से जब महात्मा गांधी मुंबई वापस लौटे थे 9 जनवरी को, तो उसी के खुशी में हम इसे मनाते हैं। फर्स्ट टाइम इसे कब 2003 में मनाया गया था, और ईयरली टिल 2015 में मनाया गया, ईयरली टिल 2015, बैनियल सिंस देन, ठीक है ना। और देखिए इसके बारे में, द 17th NRI जो है, NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन डे, वो 2019 वाज हेल्ड ड्यूरिंग 21-23 जनवरी, ठीक है ना। और 2019 एट वाराणसी इंडिया PM ऑफ मॉरिटिस प्राविंद जुगनाउथ वाज द चीफ गेस्ट। तो इसका चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये थे। चलिए आगे देखते हैं। 10 जनवरी को, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10th जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा कि NRI क्या है, NRI क्यों मनाया जाता है। तो मेन बात आपको इसमें यही याद रखना है कि ये जो है सो किस लिए मनाया जाता है? तो इसके लिए, द सेलिब्रेट ऑफ द डेट, सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के वापस अफ्रीका से मुंबई लौटने के दिन को ही हम इसके बाद इसे मनाते हैं। 9th जनवरी को ये लौटे थे 1915 में, ठीक है। और यही बात आपको इसमें याद रखना है बस। देखिए उसके बाद आता है 10 जनवरी, मैंने बता दिया 10 जनवरी को क्या होता है, तो हिंदी डे होता है। क्या होता है? हिंदी डे होता है। अब देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं आगे चल के। क्या? देखिए 10 जनवरी को जो है, 10 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, ठीक है, जो भी मैंने बताया। लेकिन 14 सितंबर को हम नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। अगर पूरा विश्व हिंदी दिवस का बात करें तो वो कब मनाते हैं? तो वो 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14th सितंबर को मनाया जाता है। इस बात पे ध्यान रखना है। 10 जनवरी, अभी मैं 10 जनवरी का पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए वर्ल्ड हिंदी डे बताया हो। 14 मतलब कंफ्यूज ना हो आप, इसीलिए मैंने इसे भी बता दिया कि 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। 12 जनवरी 10 के बाद अब 12 जनवरी पे आए हम। तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, कितने तारीख को? तो 12 जनवरी को। कितने तारीख को? तो 12 जनवरी को। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें भी एक बात और है, डोंट कंफ्यूज। अब ये जो है नेशनल यूथ डे तो हम 12 जनवरी को मनाते हैं, बट जब हम 12 अगस्त का बात करें तो उस दिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। अपना राष्ट्र का यूथ डे की बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, बट इंटरनेशनल यूथ डे का बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। मतलब दोनों का डेट सेम है, बस मंथ जो है वो अलग है, ठीक है। दोनों का वो सेम है बट मंथ क्या है? अलग है। इसका मंथ क्या है? अलग है, देख लीजिए। आगे चलिए, आगे देखते क्या है। 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को, अभी 12 जनवरी देख लिया हम लोगों ने। 15 जनवरी को देखिए क्या है, इंडियन आर्मी डे है। इसे तो आप मतलब बिल्कुल स्टार लगा लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है ना, इंडियन आर्मी डे। तो चलिए अबाउट ऑफ इंडियन आर्मी डे के बारे में जानते हैं कि इंडियन आर्मी के बारे में क्या है, कैसे जो भी है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए तो इसका जो एस्टेबलाइज किया गया था, वो किया गया था अप्रैल 1 1895 में, ठीक है ना। 1895 में किया गया था 1 अप्रैल को, ठीक है। इसका मोटो क्या था? तो मोटो इसका था तो सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है ना। इसका क्या मोटो था? तो सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस देना बिफोर सेल्फ से, ठीक है ना। और कमांडर इन चीफ कौन है? तो प्रेसिडेंट जो पता है आपको, रामनाथ कोविंद जी है।
और चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, तो चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत जी है, ठीक है ना, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस। अभी जो डिफेंस के जो चीफ है वो कौन है, तो जनरल बिपिन रावत जी है, ठीक है। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ में कौन है, तो जनरल एम नारायण, ये नारावने है, ठीक है ना, नारावने है, ठीक है। 28th चीफ ऑफ आर्मी बने हैं ये, ठीक है। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम एम नारावने है और 28th चीफ ऑफ आर्मी बने हैं ये, ठीक है। तो आपको याद रखना इस बात का कि इसका स्टेबलाइज कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1895 को हुआ था, ठीक है। और कमांडर इन चीफ कौन है, तो प्रेसिडेंट है अपने रामनाथ कोविंद जी। और चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, तो चीफ ऑफ डिफेंस है बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत फर्स्ट। और चीफ ऑफ द आर्मी कौन है, तो चीफ ऑफ द आर्मी ये है एम नारवने, जनरल एम नारवने, 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। आगे चलिए, आगे देखिए 24 जनवरी क्या है, 24 जनवरी ये जो है 24 ऑफ जनवरी को हम नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो वो जो है हम लोग 24 ऑफ जनवरी को मनाते हैं, नेशनल गर्ल्स डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। नोट कर लीजिए, नोट कर रहे हैं अगर आप तो, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ठीक है ना, कितने तारीख को, तो 24 ऑफ जनवरी को। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसमें भी आप कंफ्यूज ना होए, इसीलिए मैंने इसमें ये चीज लेके चला आया हूँ, जैसे पिछले बार भी मैंने लाया था 10 और 12 तारीख वाले में, उसी प्रकार इसमें जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 24 जनवरी को क्या करते हैं, नेशनल गर्ल्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। बट जब हम 11th ऑफ अक्टूबर का बात करें, 11th ऑफ अक्टूबर का बात करें तो इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 24 ऑफ जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं, बट 11th ऑफ अक्टूबर को हम इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे 24 ऑफ जनवरी को देखिए फिर से क्या है, तो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 24 ऑफ जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 24 ऑफ जनवरी को मनाते हैं, क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें भी देख लीजिए, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम भी इसमें क्या लेके आए हैं, मतलब बता देने के लिए आया हो कि 24 ऑफ जनवरी को तो हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाते हैं, बट 11th ऑफ नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 24 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और 11th नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज, याद रखिएगा 24 ऑफ जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एंड 11th ऑफ नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है। चलिए, जब इंटरनेशनल का बात आए तो 24 लगाना है, और जब नेशनल एजुकेशन का बात आए तो 11th ऑफ नवंबर लगाना है। 25 जनवरी देखिए, 25 जनवरी जो है वो नेशनल टूरिज्म डे है, क्या है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को। कब मनाते हैं, तो 25 ऑफ जनवरी को, ठीक है। नेशनल टूरिज्म डे, घूमने फिरने का जो दिन होता है वो टूरिज्म के लिए, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो इसे याद रखिएगा 25 ऑफ जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और इसमें भी देखिए कंफ्यूज होने वाली बात है कि नेशनल और वर्ल्ड में जो है बड़ा दिक्कत हो जाता है, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल में, ठीक है। तो नेशनल का जब भी बात है नेशनल टूरिज्म डे तो 25 ऑफ जनवरी लगाना है, बट जब वर्ल्ड का बात करें तो 27 ऑफ सितंबर को लगाना है, ठीक है। चलिए 25 ऑफ जनवरी को देखते क्या है अब फिर, ये भी 25 का ही था, नेशनल टूरिज्म डे, मतलब एक ही दिन दो चीज का भी सेलिब्रेशन हम कर सकते हैं, मनाया जाता है, इसीलिए जो है 25 को एक और डे है, वो कौन सा है देखिए, 25 ऑफ जनवरी को नेशनल वोटर डे, वोट देने का जो दिन होता है मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस, वो भी हम 25 ऑफ जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब पहले वोट के बारे में जान लेते हैं। ये जो वोटर्स डे है ये क्या है, अबाउट ऑफ नेशनल वोटर डेज। नेशनल वोटर डेज के बारे में जानते हैं क्या है। 10th नेशनल वोटर्स डे, NVD, नेशनल वोटर्स डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 25 ऑफ जनवरी। इसका जो 10वां नेशनल वोटर्स डे जो है NVD ऑर्गेनाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, बाय इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंडिया ऑन 25 जनवरी 2020 को 10वां जो है इस बार 2020 में 25 जनवरी को 10वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इस बार ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि 25 जनवरी को हम क्या करते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, और 10वां वोटर्स नेशनल डे जो है हम 2020 में 25 जनवरी को मनाए हैं। और देखिए देन इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ठीक है। थीम क्या है इसका थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देता है एग्जाम में कि ये वोटर्स डे का जो थीम है ये क्या है बताओ। तो इसका जो थीम है क्या है, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। क्या है इसका मतलब थीम, तो इलेक्टोरल और लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ठीक है। अबाउट ऑफ इलेक्शन के बारे में जानते हैं, अबाउट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या है जानते हैं, चलिए देखिए क्या है अबाउट ऑफ इसके बारे में। अबाउट ऑफ इसका फॉर्म जो है सबसे पहला स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। 25 जनवरी को मनाते हैं तो 25 तारीख को इसका वो होगा, सबसे पहला फॉर्म किया गया होगा, तो 25 जनवरी 1950 में हुआ, ठीक है। इसका हेड जो है सुनील अरोड़ा है। क्या है, नेशनल ये इलेक्शन कमीशन के जो हेड है वो सुनील अरोड़ा है। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत ये आता है, तो आर्टिकल 324 के तहत आता है। किसके तहत आता है, तो 324 के तहत आता है, ठीक है ना। इलेक्शन का जो आर्टिकल है वो 324 धारा 300 आर्टिकल जो है ये 324 के तहत आता है। चलिए 30 जनवरी लास्ट देखिए क्या है, 30 जनवरी को हम नेशनल मार्टियर डे मनाते हैं। मार्टियर यानी शहीद दिवस, राष्ट्रीय शहीद दिवस हम कब मनाते हैं, तो 30 जनवरी को, यानी कि जनवरी के 30वें दिन में जो है हम क्या मनाते हैं, नेशनल मार्टिर डे, ठीक है ना, यानी कि शहीद दिवस, राष्ट्रीय शहीद दिवस। और फिर देखिए लास्ट संडे ऑफ जनवरी वर्ल्ड लेप्रोजी डे। याद रखिएगा इसमें कोई डेट नहीं है, ये वर्ल्ड लेप्रोजी डे जो है विश्व कुष्ठ दिवस, ये एक रोग है, मतलब बीमारी है कुष्ठ रोग। तो इसका जो वर्ल्ड लेप्रोजी डे है वो हम लास्ट संडे ऑफ जनवरी के लास्ट संडे जो आता है, जो भी अब चाहे वो मान के चलिए 30 तारीख को आए या फिर 25 को आए या 27 को आए, जब भी आए, तो लास्ट संडे जब भी आएगा तो उस लास्ट संडे को हम वर्ल्ड लेप्रोजी डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, अगर शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है एकदम से, मतलब आप जो है ना बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हैं। देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना। वीडियो रुक गई थी, चलिए देखिए। तो अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ सभी को, कैसे मतलब जनवरी मंथ का जो है उसे याद कैसे करना है, ठीक है। तो एक DRDO लैब में, कहानी सुनिए बढ़िया से पहले आराम से, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक DRDO लैब जिसमें 4 ब्लाइंड पर्सन और 9 NRI, 10 हिंदी बोलने वाले लोग और 12 यूथ पर्सन, 15 आर्मी के लोग और 24 एजुकेटेड गर्ल चाइल्ड और 25 टूरिज्म वोटर के लोग, 26 कस्टम ऑफिसर और 30 शहीद के परिवार थे जो कुष्ठ रोग के शिकार थे। कहानी सुनिए पहले कहानी अगर आपको ये याद हो गया तो समझिए जनवरी मंथ में जितने भी सेलिब्रेशन होते हैं, सेलिब्रेट वाले डे होते हैं जिसे पूछा जाता है, तो आप आराम से उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले कहानी सुनिए आराम से। क्या है, कह रहा है कि एक DRDO लैब में, ठीक है, एक क्या था, DRDO लैब था, 4 ब्लाइंड पर्सन थे। एक DRDO लैब के अंदर, एक DRDO लैब जिसमें 4 ब्लाइंड पर्सन थे, 9 NRI थे, 10 हिंदी बोलने वाले लोग थे। बोलिए मेरे साथ क्या था, तो एक DRDO लैब था जिसमें 4 ब्लाइंड पर्सन थे और 9 NRI थे, 10 हिंदी बोलने वाले लोग थे, 12 यूथ पर्सन थे, 15 आर्मी के लोग थे, 24 एजुकेटेड गर्ल्स थी और 25 टूरिज्म
वोटर थे, 25 टूरिज्म वोटर थे, और वोटर के लोग, और 26 कस्टम ऑफिसर और 30 शहीद के परिवार से थे, जो क्या थे, लेप्रोजी यानी कुष्ठ रोग के शिकार थे। जो क्या थे, कुष्ठ रोग के शिकार थे। इसे बढ़िया से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये याद हो गया आपको तो समझिए जनवरी मंथ में जितने भी सेलिब्रेशन होते हैं, जितने भी सेलिब्रेट करने वाले डे होते हैं, वो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे अगर ये याद हो गए तो। अगर ये याद नहीं हुए तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये याद है तो आराम से आप उसे याद कर सकते हैं। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। देखिए, एक यानी 1 तारीख डीआरडीओ डे, 4 तारीख ब्लाइंड पर्सन के लिए हम क्या मनाते थे, ब्लाइंड पर्सन के लिए जो बेरेल था, ब्रेल डे जो मनाते थे। ब्रेल डे क्या होता है, ब्रेल डे उभरे अक्षरों का मतलब अंधे लोगों के लिए उभरे अक्षर के सहारे जो पढ़ते हैं वही ना होता है ब्रेल डे, तो वही चीज होता है। तो वही ब्लाइंड पर्सन यानी ब्रेल डे जो मनाते थे, तो ये 4 तारीख ब्रेल डे, और 9 तारीख को एनआरआई डे मनाते थे, है ना, नॉन रेजिडेंस इंडियन डे जो होता था 9 तारीख को। 10 तारीख को हिंदी डे मनाते थे, हिंदी डे, और 12 तारीख यूथ पर्सन डे, 15 ऑफ जनवरी आर्मी डे, 24 ऑफ जनवरी एजुकेशन डे और गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते थे। 25 तारीख को टूरिज्म डे एंड वोटर्स डे मनाते थे। 26 तारीख कस्टम ऑफिसर, ये मैंने वहां पे नहीं करवाया है, ये याद रख लीजिए कि 26 तारीख कस्टम ऑफिसर डे, और 30 तारीख शहीद यानी मार्टरी शहीद दिवस मनाते थे, ठीक है ना। और 30 तारीख को क्या मनाते थे, तो कुष्ठ रोग तो लास्ट संडे, ये जो इसमें कोई डेट नहीं है, इसका मतलब समझ जाइएगा, लास्ट संडे ऑफ जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, कुष्ठ रोग मनाते हैं, ठीक है ना, कुष्ठ रोग डे मनाते हैं, यानी कि लेप्रोजी डे मनाते हैं। तो ये अगर आपको याद हो गया तो समझिए आप बहुत आसानी से जनवरी मंथ याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को इतना ही रखूंगा, फिर नेक्स्ट जल्द ही अगली वीडियो लेके आऊंगा, वो भी जनवरी हो गया और फरवरी के दिन पे, ठीक है ना। फरवरी में जो भी अब इम्पोर्टेंट डे होगा वो आपके सामने लेके आऊंगा, इसी तरह शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम बिल्कुल बारीकी के साथ, मतलब उसको क्या करूंगा आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ये आप बढ़िया से नोट बनाए होंगे, तो ये आपके सभी एग्जाम में काम भी देगा, ठीक है। तो धन्यवाद। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।